गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे एमाइंस के प्रिपरेशन मेथड और उसमें हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था फ्रॉम नाइट्रो एल्केन। आज हम करेंगे इसके अंदर नेक्स्ट मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड से एमाइंस के फॉर्मेशन का जो मेथड है वो मेथड होता है थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एमाइंस का अमोनिया का रिएक्शन किया एल्काइल हैलाइड से, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एल्काइल ग्रुप से थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन फॉर्म मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस। यहां पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस का मिक्सचर बनता है और ये मिक्सचर जो होता है उसको हम इजीली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसलिए मेथड जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है। ये इसकी लिमिटेशन है कि अगर हम इसको कंटिन्यूस की रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन से अपने पास क्या बनता है, मिक्सचर बनता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस का। अगर फर्दर इसका हम एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करें तो उस केस में टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट बनेगा, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट, जिसको हम क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। सपोज करें यहां पर अपन ने एल्काइल हैलाइड की जगह मैंने यहां पर मिथाइल क्लोराइड यूज में लिया, तो फर्स्ट HCl रिमूव होगा थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, देन फॉर्म प्राइमरी एमाइन CH3NH2 मिथाइल एमाइन, अगेन रिएक्ट विद methyl chloride, then form dimethyl amine, and this dimethyl amine again react with methyl chloride, then form trimethyl amine CH3 and CH3 and CH3। और trimethyl amine का अगर अगेन रिएक्शन करें मिथाइल क्लोराइड से, देन फॉर्म टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारे पास एल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू हम अमोनिया से रिएक्शन करें तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन का मिक्सचर बनता है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या है? फर्स्ट लिमिटेशन, इसको हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, और सेकंड लिमिटेशन कि यहां पर ये जो मेथड है इससे हम एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है थ्रू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये था हमारे पास एल्काइल हैलाइड से एमाइंस फॉर्मेशन का मेथड। नेक्स्ट मेथड हम करेंगे फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल। नाइट्राइल ग्रुप यानी जो साइनाइड होता है, साइनाइड से भी हम लोग एमाइंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आप लोगों को ध्यान होगा कि जो एल्डिहाइड कीटोन में और एल्काइल हैलाइड के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यहां पर हमारी जो रिएक्शन है साइनाइड ग्रुप जो होता है, सपोज मैंने लिया एल्केन नाइट्राइल, और एल्केन नाइट्राइल में नाइट्राइल ग्रुप की स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं जो हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी कि नाइट्राइल ग्रुप को अगर पार्शियल हाइड्रोलाइज करते हैं तो एमाइड का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करें तो एसिड बनता है, और अगर इसका रिडक्शन किया जाए तो उस केस के अंदर एमाइंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें इसमें एल्केन नाइट्राइल CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, एल्केन नाइट्राइल क्या करना है, रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में हमने यहां पर इसका रिडक्शन कर दिया। ठीक है, रिडक्शन किया एल्केन नाइट्राइल का, फाइनली डिवाइडेड निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में, देन 2 हाइड्रोजन ऐड ऑन कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन ऐड ऑन नाइट्रोजन, देन फॉर्म CH3 CH2 एंड NH2। प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। अगर हमने एल्केन नाइट्राइल लिया, उसका रिडक्शन किया, देन फॉर्म प्राइमरी एमाइन। बट इन केस अगर हमने यहां पर नाइट्राइल की जगह आइसोनाइट्राइल ग्रुप को यूज में ले, CH3NC, अगर आइसोसाइनाइल ग्रुप या आइसोनाइट्राइल ग्रुप को हम यूज में लेते हैं तो उस केस के अंदर यहां पर अगर रिडक्शन करें तो आइसोनाइट्राइल के रिडक्शन केस के अंदर सेकेंडरी एमाइंस का फॉर्मेशन होगा, देन फॉर्म CH3NH एंड CH3।
सेकेंडरी एमाइन। अगर एल्केन नाइट्राइल लिया तो प्राइमरी एमाइन बनता है, और अगर हमने आइसोनाइट्राइल लिया तो उस केस के अंदर सेकेंडरी एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास है एमाइंस प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड फ्रॉम एल्केन नाइट्राइल। यहां पर हम मेटल और एसिड भी यूज में ले सकते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारे पास है फ्रॉम एमाइड। फ्रॉम एमाइड, साइनाइड हो या एमाइड हो, नाइट्राइल हो या एमाइड हो, अगर इनका हम रिडक्शन करते हैं तो दोनों ही केस के अंदर रिडक्शन किया जाए तो प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास फोर्थ मेथड है। फर्स्ट मेथड हम लोगों ने किया था नाइट्रो एल्केन, सेकंड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, थर्ड मेथड एल्केन नाइट्राइल एंड फोर्थ मेथड एमाइड। सपोज मैंने यहां लिया एल्केन एमाइड CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इथेन एमाइड। व्हेन इथेन एमाइड reduce in presence of lithium aluminium hydride, यहां भी हम यूज में ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज में ले सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है जो इजीली रिड्यूस कर देता है। तो यहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर एमाइड का रिडक्शन करें तो एमाइड के रिडक्शन पे कंपाउंड बनेगा प्राइमरी एमाइन CH3 CH2 एंड NH2, और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा H2 के फॉर्म में। तो यहां पर एमाइड का अगर रिडक्शन करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो उस केस में प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी हमारे पास एमाइंस प्रिपरेशन का एक मेथड है जिसमें हमने एमाइड का रिडक्शन किया और प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन किया। नेक्स्ट मेथड हम करेंगे अब गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखिए गैब्रियल थैलेमाइड, गैब्रियल साइंटिस्ट और थैलेमाइड कंपाउंड है अपने पास, थैलेमाइड कंपाउंड रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन से ओनली प्राइमरी एमाइंस बनता है, और कौन सा? ओनली एलिफेटिक प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन पॉसिबल है थ्रू द गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। यहां पर हमने लिया थैलेमाइड, और थैलेमाइड क्या होता है? अगर आपको ध्यान हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी वहां पर हमने थैलेमाइड से थैलेमाइड बनाया था। कैसे बना था? ये था मेरे पास थैलिक एसिड, फर्स्ट थैलिक एसिड से H2O रिलीज होगा, देन फॉर्म थैलिक एसिड का अमोनिया के साथ रिएक्शन किया, देन फर्स्ट फॉर्म अमोनियम थैलेट C डबल बॉन्ड O NH2 थैलेमाइड। अमोनियम थैलेट बनेगा और अमोनियम थैलेट में से H2 रिलीज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? थैलेमाइड। अगर आप उन दोनों को स्टेप को लिखना चाहें, क्योंकि मैंने पहले बता दिया इसलिए यहां लिखा नहीं है, पर अगर दोबारा लिखें तो ये आ जाएगा अमोनियम थैलेट, और अमोनियम थैलेट में से H2 जब रिलीज होगा 2 मोल ऑफ H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, देन फॉर्म थैलेमाइड। दिस वन इज थैलेमाइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ये जो थैलेमाइड है, इस थैलेमाइड से वो क्या बनाना है? थैलीमाइड बनाना है। तो क्या किया मैंने? इस थैलेमाइड को हीट कर दिया, तो यहां से अमोनिया का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, देन फॉर्म थैलीमाइड। दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड। अब देखिए हमारे आगे क्या होता है। ये जो थैलीमाइड लिया मैंने, क्योंकि रिएक्शन तो अपने को यहीं से स्टार्ट करना है, तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में से एक लिंक था अपना, वो अपन ने कनेक्ट किया है। थैलीमाइड C डबल बॉन्ड O NH। थैलीमाइड का रिएक्शन किया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, H2 रिलीज हो गया, देन फॉर्म पोटेशियम थैलेमाइड, सॉल्ट बन गया हमारे पास, एंड नेगेटिव K पॉजिटिव। दिस वन इज कॉल्ड पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड का एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया, KX रिमूव हो गया, देन फॉर्म एन एल्काइल थैलेमाइड, दिस वन इज कॉल्ड एन एल्काइल थैलेमाइड।
और एन एल्काइल थैलेमाइड का NaOH के साथ रिएक्शन किया तो 2 मोल ऑफ NaOH रिएक्शन किया कास्टिक सोडा से, हाइड्रोजन अटैच हो गया नाइट्रोजन के साथ, देन फॉर्म RNH2 प्राइमरी अमाइन एंड आल्सो फॉर्म सोडियम थैलेट C डबल बॉन्ड O ONA। तो यहां से हाइड्रोजन नाइट्रोजन में अटैच हो गया, बन गया सोडियम थैलेट। ये जो मेथड है, इस मेथड से हम लोग एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर हम रिएक्शन करते हैं एल्काइल हैलाइड से, और अगर यहां पर अगर मेरे को एरोमेटिक एमाइन्स बनाना है तो यहां पर हमें एल्काइल हैलाइड जगह क्या लेना होगा? एराइल हैलाइड। और एराइल हैलाइड जो होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी कम होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए रिएक्टिविटी कम होता है। क्यों कम होता है? उसके 4 रीजंस थे। फर्स्ट रीजन, क्योंकि रेजोनेंस होता है इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। सेकंड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इसलिए बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ होगा। थर्ड, हमने कहा कि फेनाइल कैटायन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। और फोर्थ पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करता है। तो यहां पर अगर एराइल हैलाइड लेंगे तो एराइल हैलाइड का रिएक्टिविटी कम होता है, इसलिए यहां पर कभी भी एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन्स का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। केवल क्या बनेगा? एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन्स का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन को नोट करें एक बार। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं हम ब्रोमामाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में होता क्या है? एक्चुअली यहां पर हम लोग क्या लेते हैं? एमाइड, और एमाइड का अगर रिएक्शन करें किसके साथ? ब्रोमीन के साथ। ब्रोमामाइड रिएक्शन बोला तो Br2 के साथ रिएक्शन किया विद KOH और NaOH कास्टिक सोडा के साथ, तो उस केस में क्या होगा? यहां पर एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है, K2CO3 रिलीज हो जाएगा। K2CO3 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जो है वो रिलीज होता है, K2CO3 रिमूव हो जाएगा और जो रिमेनिंग पार्ट है वो अपने पास H2 और KBr के फॉर्म में होगा। तो 4 KOH यूज में लेते हैं, 2 KBr रिलीज हो गया और जो रिमेनिंग पार्ट है वो H2 होगा। तो ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर एमाइड का रिएक्शन किससे किया? Br2 मॉलिक्यूल के साथ एंड कास्टिक सोडा KOH के साथ, तो उस केस में एमाइन्स बना। लेकिन अपन ने क्या नोटिस किया कि यहां पर जो एमाइन्स बन रहा है उसमें कार्बन चेन क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। यहां पर कितने कार्बन थे? 2 कार्बन चेन थी, अब कितना आ गया? केवल सिंगल कार्बन है। तो कार्बन चेन जो है वो रिड्यूस होती है ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर। ठीक है, अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिज्म में होगा क्या? मैंने यहां पर एमाइड का रिएक्शन किया, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br2 एंड KOH। Br2 और KOH से रिएक्शन किया तो यहां पर क्या है? NH और NH2। इस रिएक्शन में ये KBr रिलीज हो गया, नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिमूव करेगा H प्लस N के फॉर्म में। H प्लस N कहां पर आएगा? OH नेगेटिव के साथ। अगर OH नेगेटिव है तो K पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, और ये चार्ज किस तरफ मूव कर गया? Br नेगेटिव, यहां आ गया Br पॉजिटिव। क्लियर है? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा, KBr रिलीज हो गया, H प्लस और OH नेगेटिव यानी H2O रिलीज हो गया, और Br पॉजिटिव कहां ऐड हो जाएगा? नाइट्रोजन पे। तो क्या बना इस केस के अंदर? N ब्रोमो एसिटामाइड। दिस वन इज कॉल्ड N ब्रोमो इथेनामाइड या इथेनामाइड। क्लियर है? अब ये जो N ब्रोमो इथेनामाइड है, इस N ब्रोमो इथेनामाइड के अंदर अगेन KOH के साथ रिएक्शन करें तो अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करेगा? नाइट्रोजन, बिकॉज नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन।
तो नाइट्रोजन में क्या आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो किसके साथ रिलीज हो जाएगा, नेगेटिव के साथ, H2O। अब यहां पर नाइट्रोजन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, रीजन क्योंकि उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी गेन कर लिया, लेकिन जो सेकंड बॉन्ड था उसमें Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के साथ, तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो गए, Br पे। Br पे इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हो गया तो यहां से तो इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया, यहां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वापस रिलीज कर दिया, तो नाइट्रोजन पे ना तो इलेक्ट्रॉन गेन किया ना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, और ये Br नेगेटिव जो है वो KBr के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। देन फॉर्म एसाइल नाइट्रीन, ये एसाइल नाइट्रीन है। एसाइल नाइट्रीन यहां पर कोई भी अपने पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है नाइट्रोजन के पास, ना तो उसने इलेक्ट्रॉन लिया है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, क्लियर है, नाइट्रोजन के पास केवल अपना इलेक्ट्रॉन है। ये आ गया अपने पास एसाइल नाइट्रीन, दिस वन इज कॉल्ड एसाइल नाइट्रीन। नाइट्रीन इंटरमीडिएट है, और ये जो इंटरमीडिएट है इसमें होगा रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होगा, ये मिथाइल ग्रुप जो है वो मूव कर जाएगा नाइट्रोजन पे, देन फॉर्म CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। CH3 ग्रुप नाइट्रोजन पे आ गया, और यहां पर कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन है, इट्स कॉल्ड एन मिथाइल आइसोसाइनेट। और ये जो आइसोसाइनेट है इसको अगर हम रिएक्शन कर दें, रिमेनिंग 2 मोल ऑफ KOH, बाकी जो 2 KOH बचा हुआ है मैंने यहां लिखा इस तरह से KOH को 2 मोल ऑफ KOH, तो क्या होगा, हाइड्रोजन तो ऐड हो गया नाइट्रोजन के साथ, देन फॉर्म प्राइमरी एमाइन, और K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट एलिमेंट हो गया। तो ये हॉफमैन ब्रेमामाइड रिएक्शन है, और इस ब्रोमामाइड रिएक्शन के अंदर कार्बन चेन रिड्यूस हो रहा है, प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास थे एमाइंस के प्रिपरेशन मेथड जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो एक बार वापस रिवाइज कर रहे हैं हम लोग एमाइंस के प्रिपरेशन मेथड, कौन कौन सा प्रिपरेशन मेथड है। फर्स्ट मेथड था हमारे पास फ्रॉम नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन का हम रिडक्शन करते हैं मेटल और एसिड की प्रेजेंस में, अदरवाइज निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम के साथ, तो उस केस के अंदर प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन होता है। अगर एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है तो एरोमेटिक एमाइन, और एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड है देन फॉर्म एरोमेटिक एमाइंस। सेकंड मेथड था एल्काइल हैलाइड, और एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया हमने तो उस केस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस का मिक्सचर बनता है। यहां पर एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस का फॉर्मेशन या एरोमेटिक एमाइंस का फॉर्मेशन भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए अमोनिया के साथ जो एल्काइल हैलाइड रिएक्शन है उस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाता है। थर्ड हमारे पास मेथड था रिडक्शन ऑफ साइनाइड या नाइट्राइल, जिसमें हमने निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर रिड्यूस करते हैं तो नाइट्राइल ग्रुप प्राइमरी एमाइन में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट मेथड फ्रॉम एमाइड, एमाइड का रिडक्शन कर दिया तो उस केस में भी क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी एमाइंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमने किया था गैब्रियल थैलेमाइड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड था, और उसमें रीजनिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं। क्या था थैलेमाइड के साथ, कि थैलेमाइड जो होता है उसका रिएक्शन किया हमने किसके साथ, KOH के साथ, तो पोटेशियम थैलेमाइड या थैलेमाइड सॉल्ट बनता है, और थैलेमाइड सॉल्ट को अगर अगेन अपन एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करें तो एन एल्काइल थैलेमाइड बनेगा, और एन एल्काइल थैलेमाइड का कास्टिक सोडा से रिएक्शन किया जाए तो प्राइमरी एमाइंस बनता है, एलिफेटिक प्राइमरी एमाइन। एरोमेटिक प्राइमरी एमाइन पॉसिबल नहीं है क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड का रिएक्टिविटी कम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, जिसमें एमाइड का ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन करें तो उस केस में एमाइंस बनता है, बट यहां पर कार्बन चेन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कार्बन चेन छोटा हो जाता है और एमाइंस का फॉर्मेशन होगा। ये इसका मैकेनिज्म है जिसमें नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है, जिसके रीअरेंजमेंट से एन मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC का फॉर्मेशन होता है, और MIC से प्राइमरी एमाइंस बनेगा। तो क्लियर है प्रिपरेशन मेथड। तो ये था हमारे पास एमाइंस के प्रिपरेशन मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। तब तक ये जो टॉपिक्स हैं इनको रिवाइज कीजिए, और इनके ऊपर बेस्ड जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। जो ये प्रॉब्लम होगा वो हम लोग प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करेंगे, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड हो या हमारे पास बैक साइड क्वेश्चन से रिलेटेड हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।